नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यह तो पहले से ही तय हो गया था कि बंगाल के चुनाव में नंदीग्राम सबसे बड़ा अखाड़ा बनेगा और हुआ भी वही है। 2 दिन पहले से नंदीग्राम में जो नाटक चल रहा है वो बदस्तूर जारी है और कमोबेश पूरे चुनाव तक इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की निगाहें लगातार टिकी रहेंगी। दीदी के नामांकन और चोट के पूरे शो के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। शुभेंदु के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी पहुंची। भरे मंच से जय श्री राम के नारे लगाए गए। दीदी पर हमला करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि विकास के काम में पीएम मोदी लगे हुए हैं और फोटो दीदी खिंचवा रही है। और ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, मसलन दुर्गा वर्सेस राम, किसका होगा नंदीग्राम? जी हां, नंदीग्राम में ये सीधी सीधी टक्कर शुभेंदु अधिकारी के बीच, ममता बनर्जी के बीच। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम के नारों के साथ आज मंच से भी हुंकार भरते नजर आए। स्मृति ईरानी को हमने देखा, धर्मेंद्र प्रधान को हमने देखा, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी दुर्गा की शक्ति के साथ दुर्गा की भक्ति में रंगी हुई। ऐसे में कौन किस पर पड़ेगा भारी, देखने वाली बात होगी। ममता शुभेंदु का नामांकन, अब की बार किसका होगा सिंहासन? ममता बनर्जी की चोट क्या दिलाएगी सहानुभूति के वोट? और एक और अहम सवाल यह कि शुभेंदु अधिकारी का ये कॉन्फिडेंस क्या सच में बदल पाएगा? बंगाल और नंदीग्राम की जनता किसको बंगाल के सिंहासन पर बैठाती है, यह भी सबसे बड़ा सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सरकार टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंदन घोष चौधरी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। आखिरकार ये बंगाल के सिंहासन की लड़ाई अब हिंदुत्व पर क्यों आकर अटक गई है? सारा का सारा जो दारोमदार है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आकर क्यों अटका हुआ नजर आ रहा है? जी शिल्पा जी, आपको नंदीग्राम के इतिहास थोड़ा जानकारी होना चाहिए। और नंदीग्राम में 2009 में फिरोजा बीबी वहां से चुनाव लड़ी थी, शहीद के मां थी, वो चुनाव जीती थी। फिर 2011 में भी चुनाव वहां पर जीते। तो दीदी शुभेंदु अधिकारी को काउंसिलर से एमपी से मंत्री बनाई थी मेरे कौन ने? ममता दीदी। 2016 में दीदी सोची थी शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मंत्री बनाना चाहिए, तो दीदी 16 में फिर उसको नंदीग्राम चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दिए थे और चुनाव में वो 81,000 वोट से जीते थे। अगर उसको उतना कॉन्फिडेंस है तो ये क्यों नहीं कह पा रहा है हम दीदी को 1 लाख वोट से हराएंगे? क्यों बोल रहे 50,000 वोट से? आप तो 81,000 वोट में तो 16 में जीते थे। तो कहां आपको कॉन्फिडेंस लीक हो रहा है, ये तो देखना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और सबसे हकीकत बात क्या है, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताने चाहता है, जितना भी मेरा पैनलिस्ट बंधु बैठे यहाँ पर, शुभेंदु अधिकारी लगभग 1 लाख वोट से चुनाव हार रहे हैं। आप ही का टीवी में ये भी ऐलान करेंगे ममता बनर्जी अपना निकटतम प्रतिद्वंदी को 1 लाख वोटों से हराया है। ये आप ही का चैनल से आप डिक्लेयर करेंगे, आप ही लोग डिक्लेयर करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। जमीन स्टोर से 1987 से हम राजधानी में राजनीति में हम जुड़े हुए हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है, आपका ये कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपका ये कॉन्फिडेंस 100% तरीके से सच साबित हो जाए। आपको इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप लेकिन ऐसे में ये बताए, डिक्लेरेशन की बात आपने की, डिक्लेरेशन तो यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से भी सामने आ रहा है। वो अपने आप को हिंदू ब्राह्मण घोषित करने में क्यों लगी हुई है? अगर आपने 10 सालों में धरातल पर उतरकर जनता की भलाई के लिए अगर वास्तविकता में इतना ही काम किया है, तो फिर उन कामों का नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? हिंदू मुसलमान के चक्कर में क्यों उलझे हुए हैं? और फिर आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं, तो मौका ही मत दीजिए ना। हिंदू मुसलमान के बात हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो तो बनर्जी है, वो तो ब्राह्मण तो है ही है, आपको कोई दो राय है? आप शिल्पा तोमर है, आपको काश दूसरा है, वो बनर्जी है। बनर्जी तो ब्राह्मण होता ही है, इसमें कौन सी दिक्कत होगी आप बताइए? बनर्जी जिसको टाइटल होता है, चक्रवर्ती जिसको टाइटल होता है, गांगुली जिसको टाइटल होता है, मुखोपाध्याय जिसको मुखर्जी जिसको टाइटल होता है, भट्टाचार्य जी जिसको टाइटल होता है,
जिसको आचार्य जी जिसको लेकिन कहते एक हैं, तरफ वो तो आप लोग ब्राह्मण कहते नहीं हैं कि है। हम धर्म की जिसे जाति की ब्राह्मण राजनीति कहा नहीं जाता है, करते, ब्राह्मण तो प्रवचन दूसरी नहीं। तरफ वो इस तरह पहले से से ही ब्राह्मण है। अपने आप को इस तरह से हिंदू साबित करने की कोशिश क्यों नजर आ रही है? अगर हिंदू है तो है, साबित क्यों करना? मैं यही तो अरे जानना वो तो चाह रही हूँ। नहीं, वो तो नहीं, साबित करने का क्या जरूरत पड़ा है? शिल्पा जी, ये भी आप गलत बात बोल दी हैं। अच्छा, आप शिल्पा तोमर है, आप हिंदू हैं, आप हिंदू में कोई कास्ट में, आप तोमर में आप कोई कास्ट में है, वो कास्ट में होंगे। ममता बनर्जी है, वो कुलीन ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण के साथ वो हिंदू भी है। वो तो प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली जो ब्राह्मण है। आपको ब्राह्मण का फिर साबित करने की क्या जरूरत पड़ेगी? संजय जी, कहीं साबित करने की जरूरत कहीं, ठीक है संजय जी, सुनिए, साबित करने की जरूरत कहीं इस वजह से तो नहीं क्योंकि नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है, बाहुल्य है। वो का रामन है, वो का खतून है, वो की कोई खतून बीबी लिखा है कहीं भी? सुनिए तो, लिखा संजय नहीं जी है, सुनिए, लिखा नहीं है, सुनिए, लिखा तो नहीं है। हिंदू को अपने आप को हिंदू साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे कारण होता है। और कारण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। कारण दरअसल ये है कि नंदीग्राम में हिंदू वोटर्स की संख्या ज्यादा है, हिंदू वोटर्स वहां पर बाहुल्य है, इसलिए साबित करने की आवश्यकता पड़ रही है यहाँ ममता दीदी को। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? आपको गलत फहमियां हैं। अच्छा। नहीं, आप नोएडा स्टूडियो में बैठ के बंगाल को नहीं देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको बंगाल में जाके बंगाल को धरती में घूमने पड़ेंगे, हर जिला में घूमने पड़ेंगे, नदी के साइड में जाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ आपके मुताबिक बाहरी व्यक्ति भी मौजूद है, उसको देखने पड़ेंगे। बीजेपी से मैं प्रतिक्रिया होगा ना। चलिए ठीक है, अरविंद जी आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं कि बंगाल की धरती पर पहुंचे बिना वहां की स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आप जरा ये बताएं, दावा कर दिया गया है कि लिख कर ले लीजिए, मैं डिक्लेयर कर देता हूं 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां पर हारेगी। देखिए, संजय भाई कह रहे थे कि बंगाल गए बिना बंगाल का आकलन नहीं हो सकता है, और जब आप बंगाल यहाँ से जाएंगी तो वो कहेंगे कि बंगाल में आपका क्या काम है, आप बंगाल क्यों आई हैं, आप बाहरी हैं, यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक सामान्य सी साइकोलॉजी है, घबराया हुआ आदमी ओवर रिएक्शन बहुत देता है। संजय जी जरा सुनिएगा, आपके पार्टी की और आपके नेताओं की दिक्कत यह है कि केवल अपनी बोलते हैं और दूसरे की सुनते नहीं है। थोड़ा तो जीवन में संस्कार लाइए, थोड़ा तो तमीज आप लोग सीखिए, थोड़ा संस्कारित होइए। डिबेट का एक तरीका है, अब तक आप बोल रहे थे, आपकी बात पूरी हो चुकी है, अब दूसरा कोई बोल रहा है तो आप उसको सुनेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है ना। ये बंगाल में जो आप कर रहे हैं उसी का प्रदर्शन आप स्टूडियो में भी कर रहे हैं। इनकी आवाज कम कराइए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। संजय जी, या तो अरविंद जी इनको कहने फ्री क्या चाह रहे हैं बोलिए, जरा बोले, सुन लीजिए, और नहीं तो सुन इनकी लीजिए आवाज सर, कम सबको कराइए। बोलने का मौका मिलना देखिए, चाहिए, जब तक आप लोकतंत्र सुनेंगे में नहीं तो अपनी फिर आप बात कही कहेंगे जाती है, दूसरी की बात भी सुनी जाती है। जैसा ममता बनर्जी जी बंगाल में गुंडागर्दी कराती हैं, उसी आचरण का प्रदर्शन आप स्टूडियो में भी कर रहे हैं। आपका समय जब पूरा हो गया है, दूसरा जब बोल रहा है तो उसको बोलना दीजिए, फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, घबराया हुआ आदमी, घबराया हुआ दल रिएक्शन बहुत देता है, और इनकी पार्टी की नेत्री ममता जी खुद घबराई हुई है, और इसका उदाहरण है भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम भागना। लेकिन नंदीग्राम जाने के बाद जो उनको टक्कर मिल रहा है, उस टक्कर से ममता दीदी का होश कांपता है। और इसका सिंबल ये है कि जो उनको चोट लगा है वो चाह रही है कि उसको भुनाए, और चोट के आधार पर जनता उनको वोट दे दे और जिता दे। देखिए, ममता दीदी को जब चोट लगी है तो जल्दी वो चोट हो जाए, लेकिन चोट से वोट नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, चोट से वोट नहीं मिलता है, आपको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा संजय जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो भी सुनिए, बोलिए बोलिए संजय जी। अरविंद जी, आपको शुभेंदु अधिकारी बोला था दीदी से नंदीग्राम सीट से लड़ेगी, और दीदी नंदीग्राम सीट का शुभेंदु का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आप उसको धन्यवाद बोलिए ना पहले, उसके बाद आपका भाषण देखना है, आप दे सकते हैं। चैलेंज में भाषण पढ़िए। दीदी भवानीपुर से भागी नहीं है, अब देखिए संजय जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। आपका प्रश्न मैंने सुना, ममता जी घबराई है और डरी है, इसका उदाहरण यह है कि 10 सालों में आज तक किसी भी मन से कभी चंडी पाठ हिंदुस्तान ने सुना है, कभी हिंदुस्तान ने सुना है, बंगाल ने सुना है कि मंच से उनको घोषणा करना पड़ रहा हो
कि मैं ब्राह्मण हूँ, अरे मैं हर घर में हिंदू चंडी हूँ, पाठ ये होता सब है लोग बोलना, सुने। ये सब आप तो कहना, ये ये बंगाल का दर्शाता संस्कार है नहीं जानते कि हैं। दीदी बंगाल के का संस्कार पैर के परंपरा नीचे से नहीं जानते जमीन हैं। खिसक चुकी अरे है। बंगाल का आज संस्कार परंपरा इंतजार नहीं कर जानता लीजिए है कि 2 अभी मई वो का, मन से बोला जाता है। बंगाल ने अरे जिस ठाना घर में है दुर्गा पूजा, अब काली दीदी को पूजा बंगाल होता से जाना है, है। उस घर में हर लोकसभा सुबह में चंडी दीदी पाठ हो गई होता थी है। हाफ, ये आपको और जानकारी अब नहीं है। आपकी पार्टी हो जाएगी नहीं है, साफ। आपको आप देखते जानकारी नहीं रहिए, है। चिल्लाने से नहीं वोट है। नहीं मिलने ठीक है। वाला है। अरे ठीक है, ठीक है, आपको ठीक है। मालूम है अरविंद सिंह जी, मेरे देखिए साथ बंगाल एक का और खास संस्कार के मेहमान बारे जुड़े में हुए मालूम हैं, है। चंदन इसके लिए घोष तो चौधरी आप जी मेरे यूपी साथ में बैठ कांग्रेस कर प्रवक्ता बंगाल जुड़े देख हुए नहीं हैं। सकते हैं। ठीक है संजय जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दे देते हैं सर, रेस्पेक्ट करना चाहिए। चंदन जी, आपके पास आते हुए यहाँ दुर्गा वर्सेस राम में, नंदीग्राम के संग्राम में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती हो? बोलने जा रहे हैं उनको भी जरा सुन लीजिए। आप कंटिन्यूअस आप बोलते रहते हैं बीच में। ठीक है संजय जी, सुन लेते हैं। चंदन जी बोलिए। देंगे तो ये प्रोग्राम का या ये हम लोगों का अभी स्थिति है बंगाल में। ममता ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ये नंदीग्राम में जो फाइट हो रहा है ये बंगाल का चुनाव में ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इशू, लेकिन ये कंप्लीट इशू नहीं है। ये इशू घुमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ममता दी लास्ट 10 इयर्स जो अपना यहाँ पे रूल किए है, इतना सारे सिंडिकेट राज, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एंड पीपल जो जनरल खास आदमी, इसमें ममता बनर्जी रूल से जितना डिप्राइव किए गए, ये बंगाल में ममता बनर्जी को पोजीशन लाने के लिए एक अल्ट्रा हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ता है जो बीजेपी खेलती है। बीजेपी परिचित है ये खेलने, लेकिन बात ये बनता है कोई पार्टी ना तृणमूल ना बीजेपी कोई डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं, ये धर्म का बात कर रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, धर्म का बात कर रहे हैं। नड्डा जी आ रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की तो बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो नंदीग्राम का चुनाव नहीं हो रहा है। तो बंगाल का चुनाव में जो स्थिति है अभी, वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे पीछे चल रहा है ये ममता जी का ये रूलिंग में। तो अभी क्या है, अभी ये डेवलपमेंट का जो मॉडल, जो हम लोग लेफ्ट एंड कांग्रेस अलायंस ये मुद्दा को सामने लेकर जो बात कर रहे, इनको छिपाने के लिए इन लोगों का ये कार्ड, ये मतलब रिलीजन कार्ड खेलना पड़ता है। अभी देखिए ममता जी का पॉलिटिक्स ऐसा नहीं था। ये चुनाव में हम लोग देख रहे हैं ममता जी अभी एक मंदिर से दूसरा मंदिर घूम रही है। क्यों? ममता जी को ये कार्ड अभी इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब अभी बीजेपी का मॉडल का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का मॉडल तो करना चाहिए। कांग्रेस किस तरह से आम जनता के मुद्दों को उठा रही है, आप ये बताइए। हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का मॉडल सामने रखकर ये चुनाव लड़े, जो जीते जो हारे, लेकिन चुनाव लड़े। और हम लोग का ये डेवलपमेंट का मॉडल बंगाल का खास आदमी के लिए बना चुका है। हम लोग खाली और इस्तेहार नहीं पब्लिश कर रहे हैं, हम लोग रोड मैप पे, एंड दैट इज व्हाट आवर पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। पूरा डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे, कोई कार्ड नहीं है, कंप्लीट सेक्युलर। तो हम लोग का ये चुनाव में देखना पड़ेगा। अभी जो चुनाव लड़ रहे इन लोगों का जो अपना धर्म का कार्ड इसका बाहर निकाल के थर्ड फ्रंट जो है वो पहला फ्रंट निकाल, आई मीन दिल शो अप। ठीक है अरविंद जी, आप दोनों धर्म खेलते रहिए, इस संग्राम में लगे रहिए, घमासान मचाते रहिए। यहाँ कांग्रेस का कहना है कि भैया हम तो डेवलपमेंट मॉडल लेकर आएंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और सिंहासन पर काबिज हो जाएंगे। देखिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, इनसे पूछिए कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल ये वामपंथ के साथ मिल के लाएंगे। 1977 में जब कांग्रेस को हटा के वामपंथ आया, ये सही बात है, बंगाल की जो स्थिति है उसके बाद ज़्यादा तेजी से खराब होनी शुरू हुई। वहाँ पे हिंसा को बढ़ावा मिला, उद्योगीकरण पीछे गया, लोगों की नौकरियाँ जाने लगी। और एक समय ऐसा होता था जब बंगाल पूरे हिंदुस्तान के अन्य अन्य भागों से आए हुए लोगों को नौकरी देता था, लेकिन वामपंथ के नाते बंगाल की हालत खराब हो गई। और वामपंथ से मुक्ति पाने के लिए बंगाल के जनता ने ममता दीदी को चुना। लेकिन दुर्भाग्य है बंगाल का कि ममता दीदी वामपंथ के तुलना में विष साबित हुई। वामपंथी लोग जितना करते थे, सीपीएम जो करप्शन करती थी, उससे डबल करप्शन ममता जी कर रही हैं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम सीपीएम के साथ मिलकर, वामपंथ के साथ मिलकर डेवलपमेंट का मॉडल ला रहे हैं।
आप कौन सा मॉडल ला रहे हैं डेवलपमेंट का? वही जो हिंसा अभी- होता अभी था, देखिए, हत्या अरविंद जी, होता था, अरविंद उद्योगों जी, में ठीक है, जवाब तालाबंदी दे होता दीजिए, था, वो जो क्या लगता है बंगाल में कांग्रेस वो के आप पास मुद्दा है क्या? लागू अब करना वो जवाब चाहते दे हैं? देते हैं। यहाँ ठीक है पे अरविंद जी, बीजेपी जवाब दे का देते जो हैं, बोलिए। बीजेपी का जो यहाँ पे जो कार्ड खेल रहे हैं अभी, तो ये रिलीजियन का नहीं बिना चंदन क्या जी, कार्ड ये है? बताइए कौन आप सा एक बात डेवलपमेंट का बोलिए, मुद्दा आप लाना अरविंद जी, चाहते एक हैं बात वहां पे बोलिए, आपका सीपीएम के साथ डेवलपमेंट का मिलकर? कोई एक ऐसा तरफ तो मॉडल आप सीपीएम यहाँ पे का आप बात विरोध नहीं करते कर हैं रहे। केरला में, अब और दूसरे तरफ उसी नहीं सीपीएम नहीं के ये साथ दूसरा मिलकर बात है, आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे ये हैं। दूसरा बात आप है, किसको क्योंकि बेवकूफ बनाना ऑल इंडिया चाहते हैं? कंपल्शन, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में एक कंपल्शन बनते हैं। जैसे आपका साथ शिवसेना थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शिवसेना का हम लोग समर्थन किए, क्योंकि उस सेकुलर ये स्टेटमेंट बनाने का बाद हम लोग उनको एक्सेप्ट किए। तो ये बात होता है, ये कंपल्सिव पॉलिटिक्स। अगर इतिहास देखें तो आपका भी इतना सारे मतलब जो अलायंस पार्टनर्स है, वो भी दूसरा पार्टी के साथ आपका ओपोनेंट पे चला गया, ये भी हुआ। तो जी। बात ये बनता है, अभी बंगाल का मॉडल देखिए, आप ये बोलिए बंगाल का एग्जैक्ट आपका क्या पर्पस है बंगाल का डेवलपमेंट के लिए? कैसे छोड़िए होगा धर्म का डेवलपमेंट? बात, कैसे होगा डेवलपमेंट? धर्म का मुद्दे बात गिनवाइए छोड़िए, जरा, हिंदुत्व का बात किन किन छोड़िए, मुद्दों पर काम करने की छोड़िए। आवश्यकता है? क्या सोचती है कांग्रेस? देखिए बोलिए मैं बोलता चंदन हूँ, जी। होगा इनके यहाँ पास पे। जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं बोल रहे जवाब दे रहे, बोलिए जल्दी से। नहीं, बात तो ये सीधा है, हम लोग क्या बोले, हम लोग खाली मैनिफेस्टो डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम लोग रोड मैप बनाएंगे। हाँ। रोड मैप बना रहे, हाँ। अभी पब्लिश होगा 1-2 दिन में। हाँ। रोड मैप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचे, क्योंकि हर पार्टी का एक अरे पास्ट जी। होता है, हर पार्टी का एक प्रेजेंट होता है, फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है। तो अभी जो अलायंस है, वो अलायंस कंपल्सिवली सोच रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टी बंगाल का डेवलपमेंट का बात नहीं करे, या आपस में लड़ रहे और धर्म का कार्ड लेकर लड़ रहे। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे पूरा से पूरा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए जितना सारे गलतियां लास्ट 10 इयर्स पे। नहीं, आपकी और प्लानिंग बीजेपी क्या है? के आपने साथ कुछ अरविंद जी, आऊंगी बताया आपके नहीं। पास, आऊंगी बंगाल अरविंद जी आपके डिप्राइव्ड पास, हुए, लेकिन उससे पहले हमारे बंगाल साथ एक और खास डिप्राइव्ड हुए, मेहमान ईगो क्लैश पे राजनीतिक बंगाल विश्लेषक डिप्राइव्ड विपिन। हुए। ठीक है सर, ठीक है इससे सर। हम लोग ठीक है चंदन मूव जी, करेंगे आऊंगी आपके ये पास। बंगाल। अभी बहुत समय है हमारे पास चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपिन जी, बातों ही बातों में कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन जी कह गए कि यहाँ पर धर्म की राजनीति हो रही है, असल मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हम असल मुद्दे पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं वो एक सच बात कह गए कि वाकई में ऐसा हो रहा है। पोलराइजेशन काफी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दुर्गा वर्सेस राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये लड़ाई खिंचते खिंचते हिंदुत्व पर आकर अटक गई है, ये भी दिखाई दे रहा है। कौन बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू, तू बड़ा हिंदू, सब चीजें दिखाई दे रही है। अपने आप को साबित करने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर टीएमसी ने 10 सालों में वहां पर धरातल पर वाकई में इतना अच्छा काम किया है, तो उसे तो तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2-4 अपने मुद्दे ले आते जो उन्होंने काम किया था, उसके बीच जनता जाते उन्हीं कामों के दम पर और वोट हासिल कर लेते। आखिरकार टीएमसी भी फिर बीजेपी की राह पर अगर चलेगी तो फिर अपने आप को अलग कैसे दिखा पाएगी? ये हो क्या रहा है? बहुत दुखद है ये, क्योंकि देखिए चुनावों में जब एक आम आदमी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता है और इंतज़ार करता है कि कब चुनाव आएंगे और वो अपने कर्तव्य का भी पालन करेगा जब वोट डालने जाएगा, जो उसकी ड्यूटी बनती है, सरकार का हिसाब भी लेगा। और बिल्कुल, और लेकिन वहाँ पर उसको बदले में क्या मिलता है? उसको पहले चुनावों के पहले उसको ये आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाने। और विकास की कौन बात कर रहा है? और अपेक्षा किस चीज़ की है? अच्छे दिनों की, विकास की। जो अधूरे काम रह गए थे उनको अगर ये नेता, जितने भी राजनीतिक दलों के नेता जब चुनाव में अपनी रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, वहां पर अगर अब कहाँ देखने को मिलता है? हम लोग तो, हमारे कान तरस गए कि वो सुनने के लिए कि जब ये लोग ये बात करें कि एक ये सुनने को मिले कि हाँ हम लोग ये इतने फ्लाईओवर बनाएंगे, इतने विश्वविद्यालय बनेंगे, इतने अस्पताल बनेंगे, ये मेट्रो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, कनेक्टिविटी और बढ़िया होगी, इतने रोजगार मिलेंगे आप। लेकिन यहाँ पर उल्टा इसके विपरीत देखने को क्या मिलता है कि आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं। और यहाँ पर अब तो धर्म की राजनीति हो रही है, और उससे भी ज्यादा दुखद है, चिंता का विषय जो है कि रक्त चरित्र की राजनीति बंगाल में जो हो रही है और जो खूनी बवाल मचा हुआ है। और अभी तो देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। और हम लोग तो ये कामना करेंगे कि अब बिल्कुल शांति बनी रहे, क्योंकि अभी जो जितनी मौतें हुई हैं यहाँ पर, जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है बंगाल, उसने तो सारे रिकॉर्ड
सबके तोड़ दिए रिकॉर्ड पीछे के। और यहाँ पर दूसरी बात देखिए शिल्पा जी, मैं जरूर उस बात ये का जिक्र बंगाल करना का चाहूंगा चुनाव नहीं लग रहा, कि मानो जितने ये पूरे देश का हम आपके चुनाव महानगर लग रहा हैं, है। जितने मेट्रोज हैं आपके, हाँ। आप दिल्ली की बात हर करें, तरफ महाराष्ट्र बंगाल की की बात करें, चर्चा हो चेन्नई की बात करें और कोलकाता की बात करें, यहाँ पर भाजपा की सरकारें नहीं है। हाँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल का महत्व, क्योंकि 5 राज्यों में और भी 5 जगह चुनाव है होने हैं, बंगाल को मिलाकर, हाँ। तो यहाँ पर बंगाल की अहमियत क्यों बढ़ती है? बंगाल की अहमियत इसलिए भी कई मायने में बंगाल की अहमियत बढ़ती है, लेकिन अंत में विजेता वही होगा जो जनता के उम्मीद पर खरे उतरेंगे, वही राजनीतिक दल, क्योंकि जनता को अपेक्षा है कि कोई विकास की बात करे, जो इतने सालों से काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने के अच्छा संकल्प। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पर आपका आंकलन, आपका विश्लेषण क्या कहता है वो बताइएगा। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता दीदी भवानीपुर में डर गई, अपनी सीट छोड़कर भाग गई और नंदीग्राम आ पहुंची, जबकि टीएमसी का कहना है कि भाई शुभेंदु अधिकारी ने तो चैलेंज किया था, ममता दीदी ने तो उस चैलेंज को स्वीकार किया है और देखिएगा मुंह तोड़ जवाब भी वो देंगी। इस पर कौन सच कौन झूठ? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी का जो वोट प्रतिशत था वो गिरता जा रहा था, क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह और टीएमसी से कवर अप करने की कोशिश में? बिल्कुल सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा अगर हम आंकलन करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए भवानीपुर से उनका नंदीग्राम आना ये बहुत कुछ दर्शाता है। और यहाँ पर उनको बिल्कुल हक है, यहाँ पर उनकी पार्टी को हक है, उनके जितने नेता हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो जरूर ये बात बोलेंगे कि देखिए हमने तो चुनौती स्वीकार कर ली और उन्हीं के गढ़ में जाकर, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाकर उनको करारी हार देंगे। तो यहाँ पर तो देखिए वो अपने हक, अपना अधिकार सबको है बोलने का, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पर अब जो है विकास की बात कौन करता है कि आपने जितने सेलिब्रिटी उतार दिए मैदान में। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी एक जो ट्रेंड उभर के आया कि जिस तरह से मास डिफेक्शंस हो रहे हैं, जो लोग नाराज होकर, क्योंकि ये कोई ना कोई तो वजह होगी, इस पे भी जरूर आपको प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं और बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जरूर जानना चाहिए कि क्या कारण है कि ये लोग जो हताश होके दूसरी तरफ गए हैं। ये कहना कि कोई ये जादू मंत्र तो है नहीं कि भाजपा ने जादू मंत्र चला दिया तो वो उनकी तरफ खींचे चले आए। तो ये कारण आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है और लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि टीएमसी से निराश होकर, या जो भी कारण है वो कारण क्या है, वो कारण क्या है। और अंत में, क्योंकि जैसे कहा जाता है मॉल्स में कि मॉल्स में आप जाते हैं, आप देखते हैं भीड़ तो काफी है, लेकिन वो कन्वर्जेंस कितनी हो रही है, फुटफॉल्स तो काफी होते हैं, कन्वर्जेंस कितनी होती है, असल मायने में खरीदार कौन है। उसी तरह से रैलियों में बहुत लोग उमड़ते हैं, भीड़ उमड़ती है, लेकिन अंत में वो कितनी तब्दील होती है वोटों में किसी एक राजनीतिक दल पे। संजय सरकार से लूंगी। संजय सरकार, आप ही के पास आते हुए एक एक करके तमाम सवालों के जवाब दीजिए सर। आखिरकार बंगाल में ये हो क्या रहा है और टीएमसी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे का भी क्या राज है, जरा ये बता दीजिए। एक तरफ तो तमाम लोग आपका हाथ छोड़ कर जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। कहीं खोखला मजबूती बना तो नहीं है जो जिसका एहसास आपको बाद में चलकर हो, तब तक काफी देर हो चुकी हो। अच्छा शिल्पा जी, आपको बहुत सारे एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं जी। एक मकान है, मकान से जमीन और मकान मिलाकर तो मकान बनता है, उससे मकान को निकल के चला गया और जमीन रह गया है, जमीन रह गया है, मकान चला गया। मकान देखिए टूटे होते हैं, फाटे होते हैं, कभी कहीं से लीक भी होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, तो मकान को तो चेंज करना पड़ता है। लेकिन जमीन के मकान से निकल, जमीन को साथ में मकान चला गया क्या शिल्पा जी? ठीक है, गया क्या आप बताइए? मेरे लीडर जरूर चला गया, मेरे कार्यकर्ता नहीं गया। यानी कि आपकी नींव अभी भी मजबूत है, नींव अभी भी मजबूत है। एक लाइन में बोलना चाहूंगा संजय भाई एक मिनट विपिन भाई बहुत अच्छे बात बोले हैं चीज। अरविंद जी जल्दी से। संजय भाई देखिए, आपके बात से मैं 100% सहमत हूं। आपने बहुत सही कहा कि आप लोग जमीन पे आ गए हैं। अब तक आप ऊंचाई पे थे, धड़ाम से गिरे हैं, आप जमीन पे हैं, धरातल पे आ गए हैं, ये बात सही है। अब टीएमसी को अपनी औकात पता चल गई है, इसीलिए घबराहट, इसीलिए बौखलाहट दिख रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो आसमान में आज थे जमीन पर आ गए हैं, बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सही हूँ, सहमत हूँ। संजय जी, अरविंद जी नाम है इनका। अरविंद जी अभी आपको बात खत्म हुआ है, आप बहुत अच्छे बात बोले हैं, आपको बात पे हम बहुत धन्यवाद देते हैं।
जो जमीन पे चलते हैं उसी राजनीतिक में रहते हैं। हम तो जमीन में हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से नहीं आए, हम आसमान में नहीं है, हम आसमान में आप उड़ रहे थे, गिरे हैं, जमीन पे आ गए हैं। अब वास्तविकता का आपको अनुभव हो जाएगा। चुनाव से एक वक्त पहले आखिरकार आप लोग अपने ही लोगों को अपने साथ बांधकर क्यों नहीं रख पाए? जनता को कैसे बांधेंगे? संजय जी सुनिए, संजय जी सुन लीजिए। जनता को साथ में रहता है। अच्छा ठीक है, मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, आप अपने लोगों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को अपने साथ नहीं रख पाए, जनता को कैसे बांध कर रखेंगे? क्या आइडिया है आपके पास, क्या प्लान है आपके पास? समझा दिया है संजय जी, डूबते हुए जहाज की कोई सवारी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप आपके शांत रहे तो नेता, आपको आपके मेरा सवाल सुनाई विधायक, दे। आपके सांसद आपका दल छोड़ रहे हैं, तो ये सिद्ध कर रहा है कि आपका जो पार्टी है डूबता हुआ जहाज बन चुका है। इस वास्तविकता को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आसमान का फर्क समझाना चाहिए। जो जमीन में पैर रहता है वो इंसान दौड़ते हैं। अरे भाई साहब, आप जमीन पर नहीं थे, आसमान में उड़ रहे थे। अहंकार के साथ में आसमान पे आप लोग थे। संजय जी, अरविंद जी, पर आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है सर, दोनों से मेरा एक सवाल, इनफैक्ट इस पैनल में जितने तमाम मेहमान बैठे हैं उन सभी से मेरा ये सवाल, क्या इस तरह के जुमलेबाजों से, ऐसे कहावतों से, ऐसे बयानों से, ऐसे आरोप प्रत्यारोप से एक बेरोजगार को रोजगार मिल पाएगा? जिसकी सड़क टूटी हुई हो, जो सड़क पर ढंग से चल ना पा रहा हो, उसकी सड़क बन जाएगी, उसके घर में बिजली पानी आ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, मैं अभी आपको बंगाल के बारे में, अगर नहीं आएगा तो आखिरकार इन मुद्दों के बारे में आप लोग फिर बात क्यों करते हैं? असल मुद्दों पर क्यों नहीं आते? क्या जमीन, क्या आसमान, क्या फर्क पड़ता है? जमीन वहाँ पर विकास किस हद तक हुआ है, आप स्वीकार कर लिए वो असल मुद्दा है। आपका जमीन, आप पर मकान इतना साल से बना रहे, ये तो आप खत्म कर देंगे। हाँ, जल्दी से बाकी भी मेहमान जुड़े। उसको पहले बोले और भी पढ़े लिखे करके बंगाली को साथ में बैठेंगे तो ठीक रहेंगे। बंगाली को साथ बैठने का मतलब है उसको सीख के रहना है, जान के रहना है, तब सीख रहता है। मैं बंगाल में 94 लाख आदमी को नौकरी दिया, बेरोजगारी से रोजगार दिया। तो इन मुद्दों पर बात कीजिए ना, इन मुद्दों पर बात कीजिए। ठीक है, चंडी पाठ करना, अपने आप को ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण बताना, आखिरकार क्यों? मैं यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ संजय सरकार, अगर आपने वाकई में इतना अच्छा काम किया है तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? क्या आपको विश्वास नहीं है कि जनता इन मुद्दों पर विश्वास करके आप लोगों को वोट देगी? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? ये आपकी मजबूरी है। देखिए, मैं बताता हूँ, आम आदमी से इनको इतना सरोकार है कि केंद्र सरकार की एक योजना है, सभी जानते हैं, आयुष्मान भारत। उसमें किसी को भी बीमारी होती है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले को, तो 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है। लेकिन उस योजना को ममता बनर्जी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। क्यों नहीं लागू होने दिया? कि कहीं इसका यश मोदी जी को न मिल जाए। अरे भाई, लागू होने देते तो उसका फायदा बंगाल के आम जन को तो मिलता। आपने उसको लागू ही होने नहीं दिया। हमने किसान सम्मान निधि हम देते हैं, उसको आपने लागू नहीं होने दिया। तो ममता जी जल्दी से, ठीक है अरविंद जी, आपका सवाल हो गया है। आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, आपने किसान निधि का जिक्र किया। ठीक है अरविंद जी, सुन लेते हैं। संजय जी जवाब दीजिए दोनों का, उसके बाद मुझे विपिन जी के पास जाना है। जल्दी से। हाँ, सुन रहे हैं सर, बोलिए। आपको सुनिए, अरविंद जी को 1 मिनट में खत्म कर देंगे। बोलिए। अरविंद जी, मैं 5 लाख रुपया, अरे भाई साहब, आप तो लगातार बोल रहे हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच में? मेरे पर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? मैं तो सुन ही रहा हूँ आपको। 60% सेंटर, 40% स्टेट देंगे। 40% का मतलब 2 लाख रुपया स्टेट को देने पड़ेंगे। हम तो पहले से 5 लाख दिए हैं, पहले से ही 5 लाख दे चुके हैं, फिर हम 2 लाख क्यों देने जाएंगे? तो आप इसमें भी आप बोल रहे हैं आप 5 लाख पूरा दो ना, आप 5 लाख पूरा दो ना। आप तो 5 लाख पूरा दे नहीं पा रहे हो, हम तो 5 लाख पूरा दिया अरविंद जी, आप तो 3 लाख। क्यों नेशनल चैनल पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं? आपने उस योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दिया और आपका शर्त यह था कि उस पैसा को हमारे अकाउंट में पहले दिया जाए ताकि आपको उसमें से कट मनी मिल सके। क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? आपने जनता के हित के एक योजना को लागू नहीं होने दिया और आज नेशनल चैनल पे बैठ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अपने अपने तर्कों की परवाह है विपिन शर्मा, अपने अपने तर्कों की परवाह है, सिर्फ और सिर्फ सियासी जीत की। जो जनता है वहां पर, जिसने 10 साल पहले टीएमसी को मौका दिया है और अब बीजेपी कह रही है कि देखिए भाई, हम आपकी तकदीर बदल कर रखते हैं,
विकास का ऐसा परचम यहाँ पर लहराएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं कांग्रेस उस तरफ से डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रही है। आखिरकार जनता करे तो क्या करे, किसकी बात पर भरोसा करे, क्योंकि मुद्दों पर तो बात होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादे और दावे ही दिखाई देते हैं। देखिए, और जो अंततः क्या होता है उनका वो हर कोई जानता है, खोखले साबित हो जाते हैं। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जनता जनार्दन होती है और जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है, उसी को सर माथे लेना पड़ता है। और साथ में ये पब्लिक सब जानती है, तो कौन छल छलावा करता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, तो वो जनता आज इतनी जागरूक है, 21वीं सदी की जनता है, ये जागरूक है और भली भांति समझती है कि कौन छलावा करता है, कौन चुनाव आने के समय क्या क्या नए नए ढोंग रचाता है। तो ये जनता से परे नहीं है ये बातें। लेकिन इस बहरहाल ये इन सब बातों के बीच में मैं दो सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, ये भाजपा के प्रवक्ता से भी और टीएमसी के प्रवक्ता से। संजय भाई से मैं पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि सवाल पहला ये कि अगर आप ये मान के चलिए कि भाजपा की ज्यादा सीटें आ जाती हैं और पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता, सरकार बनाने की स्थिति में कोई नहीं आता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप लेफ्ट पार्टी से और कांग्रेस से समर्थन लेंगे ताकि सरकार बना पाए और भाजपा को दूर कर पाए? पहली बात। दूसरा सवाल, देखिए ये एक आम आदमी बात कर रहा है आज, आम आदमी इस देश का, वो ये जानना चाहता है कि जो लोग नाराज होकर आपकी पार्टी से निकलकर दूसरी तरफ रुख कर गए हैं, क्या चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे, जिस तरफ भी परिणाम हो, उसके बाद अगर वो घर वापसी करना चाहें तो क्या आपके दरवाजे खुले रहेंगे? क्योंकि इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा शिल्पा जी, क्योंकि आपका जो सवाल है वो बहुत अहमियत रखता है और मुझे बहुत दुख होता है ये बात बोलते हुए कि ये हो क्या रहा है। हम लोग विकास की क्यों नहीं बातें करते? ये सब राजनीतिक दलों की तरफ ये मेरा सवाल है कि क्या होता है कि रातों रात वहां महाराष्ट्र में आप शपथ तो ले लेते हैं, भाजपा के नेता भी, ये भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे इनको भी सुनना चाहिए कि वहां पर आपने अजीत पवार के साथ सरकार बना ली, वहां पर राज्यपाल के पास जाते हैं, रातों रात हो जाता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन उसके बाद आज पासा पलट गया, जब आप वो वहां पर सरकारें विचारधारा सब एक तरफ रखकर आपने विचारधाराओं से समझौता कर दिया कि इतने सालों से जो महाविकास आघाड़ी की सरकार भी बनी है, ये सब पे मैं आज प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर और एक आम आदमी जानना चाहता है तो क्या विचारधारा से समझौता होगा? संजय सरकार क्या लेफ्ट का कांग्रेस का समर्थन लेंगे अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो कांग्रेस देंगे तब तो देंगे। पहला बात सुन लीजिए, पहला मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं बंगाल में समर्थन देंगे, बंगाल में कहा था आसीमान घी भी नहीं आएंगे। सुनिए, मैं बोल रहा आसीमान घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे। आसीमान घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे। बंगाल में कहा था आसीमान घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे। एक तो हम पूरा बहुमत को साथ में सरकार बना रहे हैं। अच्छा। दूसरे नंबर बात में जो भाग के गद्दारी करके गया है उसको शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको शामिल नहीं करेंगे हम, उसको शामिल नहीं करेंगे। जो भाग के मेरे पार्टी से गद्दारी करके गया उसको शामिल नहीं करेंगे। मैं कार्यकर्ता को लेकर चलेंगे। रह गया विकास, हम 10 साल में जो विकास किया है, विकास के मुद्दे पे ही बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। हम राम से भी नहीं लड़ेंगे, रहीम से भी नहीं लड़ेंगे, दुर्गा से भी नहीं लड़ेंगे, काली से भी नहीं लड़ेंगे। हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। अगर मेरे सामने कोई आ जाता है कोई मामला लेकर, अगर वो मेरे को एक अंगली दिखाएंगे तो मेरा भी 4 अंगली उसको तरफ चला जाएगा। शर्मा के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता चंदन घोष चौधरी भी जवाब देना चाह रहे हैं। बोलिए सर चंदन जी। हाँ, ये बात तो सही है। पहले जो क्वेश्चन उठा इसमें, जैसे ये टीएमसी अगर बहुमत नहीं मिले तो क्या समर्थन लेंगे? कांग्रेस देंगे तब ना समर्थन लेंगे। बात तो ये बनता है 10 साल से आप देखिए 2011 में किसका साथ लेकर ये टीएमसी पावर में आए, कांग्रेस के साथ में 63 सीट्स हम लोग को मिले थे, 44 सीट्स जीते। टीएमसी का कैलकुलेशन परसेंटाइल से हम लोग का ज्यादा थे, लेकिन 11 महीना में हम लोग को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो अपने ही तोड़ रही थी हम लोग का घर। मतलब कांग्रेस के लेकर फिर कांग्रेस से वक्तव्य देते समय ध्यान में रखिएगा, कई बार जब नतीजे सामने आते हैं ना, जो गुणा भाग गणित निकलकर सामने आता है चुनावी नतीजों के बाद, ये सारे वक्तव्य फिर फेल साबित हो जाते हैं।
मैं इस पे उसके बाद फिर और- सत्ता पर काबिज तो होने के लिए जो कुछ हो ये जो सकता है, कैरेक्टर में जो वही बनता बोलना है, चाहता वो वही निश्चित बोलना गलत चाहता तरह हूँ से और किया ये जाता जो शिल्पा जी, आप कैरेक्टर इसी है बात को टीएमसी आगे का बढ़ाते हुए अब देखिए चंदन ना जी, ये जो कैरेक्टर चंदन है जी, टीएमसी बड़े का ये सम्मानपूर्वक मांगेंगे एक बात तब बोलना मैं चाहता हूं मिलेगा तब कि मैं देखिए, समर्थन का बात कांग्रेस होगा जिसको ग्रैंड कांग्रेस ओल्ड में ये पार्टी कहा डिस्कशन जाता है इस होगा देश की, लेकिन हाँ। पहले कि एक बात आज सुनिए अगर उनको कोई पहले आईना एक बात दिखाए, सुनिए उनको बोले बंगाल आत्ममंथन में करे, जो चुनाव हो रहा सही है ये मामले में बंगाल कोई में अगर टीएमसी विकास का वर्सेस मॉडल टीएमसी कोई 2 बोल सकता है तो वो बंगाल शीला में जो दीक्षित की चुनाव हो सरकार रहे थी हैं ये कांग्रेस तो की दिल्ली बीजेपी में, इसमें नहीं जो है विकास के इसमें कार्य वहां एक पर है हुए टीएमसी अभूतपूर्व, और दूसरा है टीएमसी 2 वो टीएमसी आंखें 2 तरस जो गई अपना है घर देखने में के नहीं लिए। रहे जो आत्ममंथन ही निकाल तो गए नहीं हो घर रहा से कांग्रेस के अंदर। आत्ममंथन की अपना आवश्यकता यही है। बोलना है हाँ। बीजेपी का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं बनता ये बीजेपी यहीं पे है सेकंड टीम ऑफ टीएमसी टीएमसी वर्सेस टीएमसी 2 यही तो फाइट हो रहा है यहीं पे हाँ। तो ये दोनों को रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि एक ही प्रिंसिपल है इन लोग ठीक है, बीजेपी अरविंद का जी तो कुछ कहना सबसे बड़ा क्राइसिस बंगाल में यही है ना अरविंद जी 90% जवाब देना चाह लोग रहे नहीं हैं। देखिए आपने मैडम, बीजेपी को टीएमसी की सेकंड पार्टी बताया है, ठीक है, जवाब देना चंदन जी चाह के रहे हैं। ये हिम्मत तो को सही बात दाद है, ये देना सब जानता चाहता है। हूँ हाँ, ठीक है। जो राष्ट्रीय पार्टी 6 महीने से 1 साल से पिछले 2 वर्षों से अपना एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, वो कह रही है कि बंगाल में हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। अभी भी ये आपका कितना दो हम लोगों हास्यास्पद का दावा है। 77 आप वहाँ पर 1 नंबर अभी- नहीं, 2 नंबर अभी नहीं, अभी जहाँ पे 3 आप खड़े नंबर के हैं जो पार्टनर समय पे हैं, आप 3 खड़े नंबर हैं के फ्रंट के समय साथ, पे जो और खड़े फिर हैं भी आपकी बंगाल में हिम्मत अपोजिशन देखिए, पार्टी आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस का सरकार है बनाने जा रहे हैं। अपोजिशन लेकिन पार्टी दूसरी बात मैं बंगाल कहना कांग्रेस चाहूंगा, का है दूसरी अभी बात आपके पास- कि आपका दो कांग्रेस, के पास सीपीएम ममता बनर्जी है और अभी ममता जी सोचिए। की पार्टी ये शुभेंदु एक साथ अधिकारी जरूर है। रहेंगे आप और लोग कैसे के पास रहेंगे आप कि ये भाजपा की सोचिए। सरकार बनने जा रही है चंदन जी, और ये आप तीनों लोग के विपक्ष पास में एक साथ तो बैठने वाले है ही हैं। इस मायने में ठीक ये है, एक साथ अब रहेंगे। बात हो गई है। अब क्या चंदन सोच जी, रहे हैं चंदन जी, अब क्या आप सोच मेरा रहे हैं सवाल सुनिए। 150 सीट्स ठीक है सर, सुनिए। टीएमसी ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनावी अखाड़े में, बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर इस बार दांव चला हुआ है। आप किस चेहरे के साथ जनता के बीच जाएंगे? आप कैसे जनता को कन्विंस कर पाएंगे? मुद्दे आपके पास है नहीं। जिस डेवलपमेंट मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक बता नहीं पाए हैं। बताइए, कोई चेहरा है आपके पास? अच्छा चंदन जी, राहुल गांधी जी इंटरनेशनल चंदन जी, टूर आवाज पे मिल पा रही रहेंगे है? या चुनाव में विजिट करेंगे? आपका सर जवाब क्या देने दीजिए, सोचना एक है? सेकंड सर। अरविंद जी हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए चंदन जी, हाँ, आवाज हाँ। मिल रही है मुझे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सुनाई नहीं दिया। मेरा प्रश्न, मैं ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ सर। मैं यही जानना चाह रही थी कि कांग्रेस ये जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, आप ये जो बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है? आपके पास क्या कोई ऐसा चेहरा है जिस तरह से टीएमसी ममता बनर्जी अभी के अगर साथ देखिएगा सामने वही है, बात कह रहे हैं आप। शुभेंदु अधिकारी के हाँ, ऊपर समझ गया, बीजेपी ने आपका दाव question खेला हुआ समझ है। गया। आपके पास कौन है? समझ गए आपका क्वेश्चन। आप थोड़ा हाँ, उत्तर दे बोलिए। दीजिए। अभी जहां पे हम लोग खड़े हैं ये तो चुनाव नहीं हुए। लास्ट 2016 का कॉन्टेक्स्ट में अगर सोचिएगा हाँ। और देखिएगा अभी 77 सीट्स हम लोगों का है, मतलब लेफ्ट एंड कांग्रेस अलायंस का 77, जिसमें कांग्रेस का 40। अभी बीजेपी का कितना है? 2। अभी सोचना पड़ेगा रैशनली, ये अगर अपना 2 से 150 कवर करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज हो। और इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक बात है टीएमसी का, लेकिन धरातल पर जो TMC माहौल है is वो भी तो इन cracking. 5 सालों में TMC किस is हद तक बदल cracking. चुका है, लेकिन इसे भी तो लोकसभा ध्यान में में रखना होगा। बीजेपी को 18 सीटें मिली है, जरा इसको भी बीजेपी तो ध्यान में TMC 2 रखिए। अभी सोचना और आप पड़ेगा। लोकसभा में अभी कितनी आप भूल गए, मैथमेटिकली सोचिए, लोकसभा में कितना बीजेपी ने कितना 18 लिफ्ट सीटें। करना 18 पड़ेगा, सीटें कितना अगर जंप हासिल करना की पड़ेगा। थी तो कांग्रेस वहां कहां स्टैंड करती थी? अभी आप उसे भी तो, अभी उस फैक्टर को भी तो कांग्रेस दिमाग में रखिए। का- हाँ ये तो है ही, ये तो है ही। तो हम लोग कितने क्या विधानसभा बोल रहे हैं, क्षेत्र ये आते थे चुनाव हम उनमें? लोग लड़ रहे हैं, ये डेवलपमेंट का थियोरी से। हाँ। ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। अभी देखिए कांग्रेस को अगर अकेला बंगाल में देखिएगा तो देखिएगा 43 इयर्स वी आर नॉट इन पावर में नहीं है 43 इयर्स। लेकिन हर टाइम हम लोग प्रिंसिपल ऑपोजिशन आप अपने इतिहास से क्या तो कभी बाहर आ पाएंगे? कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे अभी हम लोग का ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी जो बात चल रही है एक टीएमसी का बात चल रहा है जो अच्छा, TMC चंदन जी, क्रैक कर रहे आपसे हैं, एक दूसरा है विनम्रता से TMC एक प्रश्न 2, पूछना जो चाहता अपना हूँ। कोई प्रिंसिपल नहीं है, कांग्रेस जो अपने बीजेपी आप को बनाती है यहाँ सेकुलर पे पार्टी चल रही है। बोलती है हम लोग तो ये और सोचते ठीक है, बंगाल चंदन जी में सुनिए एक ISF सेकंड। जैसी अरविंद जी कुछ बड़ी पूछना चाह पार्टी रहे के हैं। साथ चंदन जी अरविंद जी कुछ पूछना चाह चंदन रहे हैं। जी एक प्रश्न विनम्रता से पूछना चाहता हूं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है और पश्चिमी बंगाल में आईएसएफ जैसे घोर सांप्रदायिक पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसके बारे में देखिए, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी असहमति जारी किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई पार्टी का नाम अगर सेकुलर बनते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा ये सेकुलर पार्टी है, क्योंकि इसमें कोई एक रिलीजियन पार्टी नहीं है। इसमें आदिवासी है, एससी है, एसटी है, क्रिश्चियन है, ये सबको मिला के इनका प्रेसिडेंट भी आदिवासी है।
तो आपको सोचना पड़ेगा तो आप मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद भी, आईएसएफ के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी आप सेकुलर है, ऐसा आपका मानना है? आप तो सेकुलर के आधार पे सोचते नहीं हो ना, आपको ये लगेगा ज्यादा, ये ज्यादा लगेगा। अच्छा, तो सेकुलर बनने के लिए आईएसएफ के साथ जाना, मुस्लिम लीग के साथ जाना, ये सिंबल है सेकुलर होने का। और दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ, आपके ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा है कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है, मेरे को छोड़ दीजिए, आनंद शर्मा जी ने कहा है, कपिल सिब्बल ने कहा है, आपके ही पार्टी के जो राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अपने कदम से भटक गई है, उसका ये ट्रैक नहीं है, उसके बारे में आप क्या चिल्ला के बात कर रहे, शुभेंदु अधिकारी कौन है? 2 दिन पहले ये आपका नहीं थे, आप मुकुल रॉय से लेकर अभी तक अपना पार्टी का क्या हालत बना के रखे अभी? नहीं, मैं प्रश्न दूसरा पूछा हूँ, नेताओं का सवाल आना एक बात आपके है, नेताओं को लेकर मैं किया जा आइडियोलॉजी रहा का है, प्रश्न पूछा हूँ। आपने सामने वाली पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। यही तो होता है, यही तो होता आया है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि आत्ममंथन करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। लगता है कि आप तो परफेक्ट हैं, गलती सामने वाले की है, सामने वाला बरगला रहा है, भोली भाली जनता को सामने वाला भ्रमित कर रहा है। और ये मैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए कह रही हूँ। लेकिन वो अलग बात है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। आत्ममंथन की आवश्यकता इसीलिए तो बार बार कही जाती है। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी सर। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि जो जायंट किलर होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर शुभेंदु अधिकारी जायंट किलर बनते हैं, जैसे अजय माकन बने थे जब उन्होंने जगमोहन साहब को हराया था दिल्ली लोकसभा के चुनावों में, और उसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने हराया था पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को गोल मार्केट की सीट से, उसी तरह से जो जायंट किलर होगा। और इसलिए वेट एंड वॉच शायद भाजपा कर रही है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी अधूरा रह गया, जिसका मैंने सवाल पूछा था अरविंद जी से कि क्या, जैसे वो उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया उसका, संजय जी का, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं संजय सरकार ने जो अभी उसका उत्तर दिया मेरे प्रश्न का। और इसी तरह से मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या अजीत पवार वाला जो फैक्टर है, जैसे कि आप किसी दूसरे राजनीतिक दल, जो भी हो सकता है कि लेफ्ट पार्टी से कोई आ जाए या कांग्रेस से कोई आ जाए, आप कोई भी संभावना बन सकती है, तो क्या आप ऐसे कोई बड़े नेता को कि आप अपनी पार्टी में शामिल कर उन पे भरोसा जताकर, जो आपने गलती करी या उसको आपने सही समझा वो तो आप भली भांति समझते हैं, अजीत पवार वाली वही चीज दोबारा दोहराएंगे क्या बंगाल में? देखिए, विपिन जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर पहले मैं देना चाहता था, मुझे समय नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुन कर आई थी, और पहले भी जब हम सरकार बनाए थे तो सबसे बड़ी पार्टी भले ही रहे हों, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था तो शिवसेना के साथ मिलकर बनाए थे। और जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जनता ने हम पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, तो हमारा दायित्व तो बनता था कि हम सरकार बनाएं, और बनाने के लिए हमने ईमानदारी से कोशिश किया कि हम सरकार का गठन करें और उन नीतियों को, उन सिद्धांतों को जिसका वादा हमने चुनाव में किया है उसको हम लागू करें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि संख्या बल के सामने हम नहीं जीत पाए, सरकार हम बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो इसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई शर्म की बात है। मैं मानता हूँ हाँ, संख्या बल में हम उतने तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमारी वहां सरकार टिकी नहीं रह पाई। ये बात सही है। मैंने इसलिए सवाल पूछा, आपसे 5 सेकंड लूंगा, इसलिए सवाल पूछा क्योंकि वही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, वही परिस्थिति बंगाल में बनेगी अगर आपको सीटें ज्यादा आ जाती। वही मैंने आपसे पहले पूछा था, सीटें अगर ज्यादा आ जाए लेकिन पूर्ण स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता, फिर क्या होगा? चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। विपिन शर्मा, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, किस तरफ ये फिलहाल घमासान बंगाल की धरती पर जाता हुआ नजर आ रहा है? ये जो लड़ाई कहीं ना कहीं अब फिलहाल हिंदू वोट बैंक के चक्कर में हिंदुत्व पर आकर लटक गई है, क्या इससे आगे बढ़ती हुई विकास के मुद्दों का भी अभी जिक्र होना बाकी है? हालांकि समय बहुत कम बचा। देखिए, मुद्दा वही है क्योंकि सोनार बांग्ला की बातें करते हैं हर कोई, और खेला होबे, खेला खत्म, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि आप असली परिवर्तन की जो बात करते हैं, असली परिवर्तन कब होगा? जब आप विकास की बात करेंगे। और इस समय तो आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लांछन ही लगाते रहेंगे, तो कहां से विकास को तवज्जो मिलेगी? तो ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी प्रायोरिटीज भी समझनी पड़ेगी और जनता की अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि जनता को किस चीज की उम्मीद है। संजय सरकार, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। क्या आप बीजेपी के द्वारा जो जाल बिछाया गया है आप लोगों के लिए, उसमें ही उलझ कर रह जाएंगे, या फिर अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए असल मुद्दों पर बात करते हुए जनता से वोट मांगेंगे? या आपको विश्वास ही नहीं है कि असल मुद्दों पर अगर हम गए तो लोग हमें पसंद करेंगे भी या नहीं? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं वहां पर, 10 साल का मौका वहां की जनता ने आप लोगों को दिया है। जल्दी से सर, संजय सरकार। देखिए,
देखिए मैं आपको बता रहा हूं 10 साल के दीदी का विकास, 7 साल का नरेंद्र मोदी का विनाश और भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में कुशासन, उसको ऊपर बेस करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में हम 220 से ज्यादा सीट लेके सरकार बनाएंगे और आपको चैनल में ही बैठ के ये बात बोलेंगे जो दावा हम किए थे वो दावा सही था और हम 220 सीट लेके तीसरे बार हैट्रिक करने के लिए ममता बनर्जी बिल्कुल तैयार हो गई है और हम जीत रहे हैं। आपको आज भी बोल रहे हैं और दूसरा में भी आप इस बात को आप मिला लीजिएगा बात पे। ठीक है, दीदी तो यानी कि कुल मिलाकर पूरे आत्मविश्वास मिला के लीजिएगा। साथ मैदान में इस समय उतरी हुई है। आपके दादा शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल, अरविंद जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पे जनता के मुद्दों को पहचान के जनता के हितों के लिए कार्यकर्ताओं के बल पे संघर्ष कर रही है। हम वहां पे सरकार बनाएंगे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे, बिजली सही करेंगे, बंगाल में पीने का पानी नहीं है उसकी व्यवस्था करेंगे, लोगों के रोजगार अंत में सृजन आगे के ना लिए मुद्दे काम की बात। करेंगे। और वहां पे जो बमबाजी है, जो हिंसा है, जो करप्शन है, जो कट मनी की राजनीति है, जो अराजकता है और जो ये सरकार केवल अपने भतीजे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगी हुई है, उसको हम हटाएंगे और लोक कल्याणकारी शासन की वहां सरकार की ठीक है, विपिन जी स्थापना आइए आपके पास। हमारा चंदन जी आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर, उसके बाद विपिन शर्मा। चंदन घोष आप लोग क्या करने वाले हैं, आप भी बता दीजिए, आपको क्या दावा मेरा है? ये बोलना है, ये सीधा बात है। यहाँ पे हम लोग पहले से जो बोल रहा था टीएमसी 1 टीएमसी 2 का बात नहीं है। यहाँ पे है पश्चिम बंगाल पे, यहाँ पे पीसफुल इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद हम लोग का अगर कोई मतलब पावर में आए, हम लोग अगर रूलिंग में आए, तो हम लोग का पहला जो खत्म करना है करप्शन इन द सिस्टम एंड सिंडिकेट राज। इसके बाद तो पूरा हम लोग का मतलब विश्वास है। जाते जाते आपने बहुत पते की बात बोली है विकास का और वाकई में मुझे भी ऐसा लगता है विपिन शर्मा, हार जीत किसी की भी हो, अंत में कम बिल्कुल से कम पीसफुल इलेक्शन पीसफुल, वही तो देखिए रक्त चरित्र की राजनीति जो खूनी हाँ। बवाल मचा हुआ है। हाँ। बार बार मैं उसी बात का जिक्र करूंगा, ये कामना करते हैं हम हाँ। कि और खूनी चलिए। बवाल ना हो। हाँ। बस ये बोलूंगा, ठीक है। आत्मनिर्भर, आत्ममंथन, आत्मविश्वास जो टीएमसी बात करते हैं और आत्मनिर्भर जो भाजपा बात करते हैं और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है तो कांग्रेस को आज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बंगाल का भाग्य कौन बदलेगा, कौन बदलेगा, किसे मौका मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। दीदी की मां माटी मानुष की नीति को दोबारा मौका मिलेगा या फिर बीजेपी के जय श्री राम को, देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।